रूस के न्यूक्लियर चीफ और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी इगोर किरिलोव की मंगलवार को मॉस्को में हुए एक ब्लास्ट में मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल किरिलोव अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे। उसी वक्त नजदीक खड़े स्कूटर में ब्लास्ट हो गया। इसमें किरिलोव के साथ साथ उनका असिस्टेंट भी मारा गया है। बताया जा रहा है कि स्कूटर में यूक्रेनी एजेंसियों ने रिमोट से ब्लास्ट कर दिया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि यह धमाका मॉस्को में राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। क्रेमलिन के बेहद नजदीक हुए इस हमले ने सबको चौंका दिया है। इस सटीक हमले की वजह से क्रेमलिन की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस घटना के बारे में अब रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने भी जानकारी दी है। एजेंसी ने कहा, हमने एक संदिग्ध को इस मामले में अरेस्ट किया है। इसे यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने भर्ती किया था और वो मूल रूप से उज्बेकिस्तान का नागरिक है। साल 1995 में जन्मे संदिग्ध ने खुद ही रूसी एजेंसियों को बताया है कि उसे यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने भर्ती किया था। बता दें कि किरिलोव को मंगलवार के बम धमाके में मारने की जिम्मेदारी यूक्रेन की एजेंसी ने ली है। किरिलोव के अपार्टमेंट में एक स्कूटर रखा गया था जिसमें बम फिट था। रूसी एजेंसी ने दावा किया है कि यूक्रेन ने किरिलोव की हत्या के लिए हमलावर को बड़े इनाम का भी वादा किया था। एजेंसी ने कहा, $1 लाख के इनाम के वादे के साथ इस संदिग्ध को किरिलोव को मारने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा उससे वादा किया गया था कि जनरल को मारने की एवज में मोटी रकम देने के साथ ही उसे यूरोप के किसी देश में रहने दिया जाएगा। यूक्रेन के ही निर्देशों पर वो मॉस्को आया था और उसने घर में बने देसी बम को ही स्कूटर में लगा दिया था। इसके बाद वो किरिलोव के अपार्टमेंट में स्कूटर को खड़ा कराया था। यही नहीं, उसने खुद एक कार किराए पर ली थी और लोकेशन पर नजर बनाया था। उसने वहां एक कैमरा भी सेट किया था जिससे लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। इसी दौरान जब किरिलोव नीचे उतरे और गाड़ी से निकलने की तैयारी में थे तो उसने स्कूटर में धमाका कर दिया। इधर रूसी फेडरल एजेंसी के अनुसार संदिग्ध युवक को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि 54 साल के लेफ्टिनेंट जनरल किरिलोव के पास रूस के केमिकल, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल हथियारों की जिम्मेदारी थी। उनके खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों ने प्रतिबंध लगाए थे। यूक्रेन उन्हें अपना कट्टर दुश्मन मानता था। उसका कहना है कि किरिलोव ने ही यूक्रेन पर हमले को मंजूरी दी थी। इसके अलावा कई बार रासायनिक हथियारों का भी जंग में उनकी सलाह पर ही इस्तेमाल किया गया था। बता दें कि इगोर किरिलोव सिर्फ रूस के न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ ही नहीं थे, बल्कि वो पुतिन के करीबी और उनके सिपह सालार भी थे। बताया जाता है कि किरिलोव पर पुतिन अथाह भरोसा करते थे। वो उन चंद लोगों में शामिल थे जो पुतिन से सीधे संपर्क में थे। यूक्रेन के खिलाफ रूस की रणनीति में इगोर केंद्रीय भूमिका में थे। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इगोर की हत्या से पुतिन बौखलाए हुए हैं। रूस के एक सरकारी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना को अंजाम देकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपनी कब्र खुद खोद ली है। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि इस हमले का बदला लेने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं।